हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 3 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, फंक्शंस ऑफ स्टेम, और हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसमें हम खाली आज पढ़ेंगे सब एरियल स्टेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। सबसे पहले अगर हम स्टेम की डेफिनेशन के बारे में बात करें, ये हमारा प्लांट एक्सिस का असेंडिंग पार्ट है। ठीक है, जो बियर करता है ब्रांच को, लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। ठीक है, एक ऐसा पार्ट होता है हमारे प्लांट का जो तो बियर करता है, तो असेंडिंग होता है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा होता है, जमीन के ऊपर होता है नॉर्मल केसेस में। ठीक है, तो और इसके बाद बियर करता है, ब्रांच करता है बियर, लीव्स करता है बियर, एंड फ्लावर और फ्रूट्स को बियर करता है। ठीक है, हमने देखा जो हमारा जर्मिनेटिंग सीड होता है उसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्लूम्यूल वाला रीजन, दूसरा होता है रेडिकल वाला रीजन। रेडिकल इज एक्चुअली फॉर रूट। ठीक है, रेडिकल वो वाला रीजन होता है जो कि जिससे अराइज क्या होता है, रूट, वाइल एज जहां से हमारे जर्मिनेटिंग सीड से जहां से स्टेम अराइज होता है, इट इज एक्चुअली द प्लूम्यूल। ठीक है, और इसमें एक और खुसूसी बात क्या है, हमारा जो स्टेम होता है इसके पास नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, नोड क्या होता है, नोड एक ऐसा रीजन होता है जहां से लीव अराइज होता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नोड्स इज टर्म्ड एज द इंटरनोड, इजंट? ठीक है, ओके। अर्ली स्टेज में क्या होता है, जब इनिशियल स्टेज में हमारा स्टेम ग्रो होता है, उस टाइम ये जब ये यंग होता है ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, लेटर ऑन क्या होता है, लेटर ऑन इट बिकम्स डार्क ब्राउन। ठीक है, बाद में जब ये क्या बन जाता है, थोड़ा डार्क ब्राउन बन जाता है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म है बड। बड क्या होता है, बड कुछ नहीं होता है, एक तो ये यंग होता है, इमेच्योर होता है और अंडर डेवलप्ड शूट होता है। ठीक है, हमारे शूट का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि इमेच्योर होता है, यानी कि अभी इसमें डेवलपमेंट कंप्लीटली नहीं आई है, जो कि राइज देता है ब्रांचेस को। बात समझ आ रही है? ठीक है, हमारे बर्ड्स के दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो ये टर्मिनल हो सकता है या तो ये एक्सिलरी हो सकता है। अगर हम टर्मिनल वाले बर्ड के बारे में बात करें, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल का मतलब होता है जो कि टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, या एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। बात समझ आ रही है? अगर ये हमारे पास कोई प्लांट है इस तरीके से जो इसकी टिप पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो इसकी टिप पे प्रेजेंट होगा, इस यहाँ पे बर्ड, उसको हम कहेंगे टर्मिनल बर्ड। या ये मान लो इसकी ब्रांच है इस तरीके से, यहाँ पे जो बर्ड प्रेजेंट होगा, जहां पे आप ये थोड़ा डॉट देख रहे हैं, जो यहाँ पे बर्ड होगा, इट इज द टर्मिनल बर्ड। इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है इन द इंक्रीमेंट और इन इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्टम। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड क्या होते हैं, मान लो हमारे पास क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, हमारे पास ये स्टम है। ठीक है, यहां से लीव अराइज हो रहा है, लीव और स्टम के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहां पे देखिए एरो की ओर, ये हमारा स्टम, या यहां पे भी आप देख सकते हैं ये स्टम है, यहां पे लीव अराइज हो रहा है नोड से। ठीक है, नो स्टम और इस लीव के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं एक्सल। ठीक है, जो यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ओके। ये जो यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट होता है बर्ड, इसको हम कहते हैं टर्मिनल बर्ड। ओके, दिस इज द एक्सिलरी एंड द टर्मिनल बर्ड। बर्ड के हमने कहा, बर्ड इज नथिंग, इट इज जस्ट अ थिंग व्हिच गिव्स राइज टू द ब्रांच। उसके बोलते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम। मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का, इट्स मेन फंक्शन इज टू स्प्रेड ब्रांच बेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यहाँ पे फ्लावर्स आ गए हैं, सॉरी, आप इसको फ्रूट्स कीजिएगा वहां पे रिप्लेस। दूसरा फंक्शन क्या होता है, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, इसके पास जो मान लो फूड स्टोर इसको करना होता है, ठीक है, या वाटर जो इसने स्टोर किया है, या मिनरल्स को जो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम द लोअर पार्ट टू द अदर पार्ट्स, या तो फ्रूट्स की ओर ले जा रहा है, ठीक है, या तो किसी लीव्स की ओर ले जा रहा है। ठीक है, जो इससे मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब किए फ्रॉम द सॉइल। उसके बाद क्या होता है, अब अगर इसने कुछ मान लो फूड प्रिपेयर कर लिया, एक पार्ट में फूड प्रिपेयर किया जाता है, तो वो भी इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल, अगर लीफ में प्रेजेंट है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो कि टर्म्ड है एज किचन ऑफ द सेल, वहां पे अगर
हम कहते हैं प्रोसेस हो जाती है फूड की प्रेपरेशन की। अब इसको दूसरी जगहों तक ले जाना है, ठीक है, मान लो रूट की टिप पे ले जाना है, बाकी जगहों तक ले जाना है। इसमें कौन हेल्प करता है? इसमें भी हमारा सिस्टम हेल्प करता है ताकि इसको हम ट्रांसफर करें थ्रू द फ्लोएम। बात समझ आ रही है? ओके। उसके बाद है मॉडिफिकेशंस ऑफ सिस्टम। मॉडिफिकेशंस में हमारे पास तीन टाइप्स आते हैं। एक तो आता है सब एरियल, दूसरा आता है एरियल, एंड थर्ड वन इज द अंडरग्राउंड। सबसे पहले अगर हम सब एरियल की बात करें, सब एरियल को हम प्रोस्टेट सिस्टम भी कहते हैं। इसकी खुसूसियत क्या है? ये लाई करता है जस्ट ओवर द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड की सरफेस के ऊपर ये लाई करता है, प्रेजेंट होता है, और ये ग्राउंड जो होता है इसको हेल्प करता है, सपोर्ट देता है। बात समझ आ रही है? इसमें हमारे पास चार केसेस आते हैं। एक तो होता है रनर, दूसरा होता है स्टोलन, थर्ड वन इज ऑफसेट, एंड फोर्थ वन इज द सकर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम रनर की बात करें, ये जब निकलता है जमीन से, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड होता है, जमीन के साथ साथ चलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस एरो का रखिए नजर, यहां से निकल गया प्लांट। बात समझ आ रही है? उसके बाद क्या होता है, जमीन के साथ ऐसे ऐसे चलता रहता है। ये लॉन ग्रास की एग्जांपल है, चलता चलता जाता है। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इसका नोड है, यहाँ से फिर से निकल जाता है नया प्लांट या ब्रांच निकलती है, यहां से निकलते हैं रूट्स। बात समझ आ रही है? इसकी खुसूसियत क्या है? इसके पास बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास लॉन ग्रास। सिंपली मैं बोलूंगा, यहाँ पे जमीन से जो ही ये प्लांट निकलता है, ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड होता है, और इसके पास बहुत सारे नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये हमारा नोड है, ये हमारा नोड है, ये हमारा नोड है, ये हमारा नोड है, और इसके बीच में जो ये यहाँ तक डिफरेंस है, इट इज द इंटरनोड। ठीक है, उसके बाद है स्टोलन। स्टोलन में क्या होता है? स्टोलन में एक, इसमें कोई खुसूसी तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल उसी के जैसा होता है, रनर के जैसा ही, लेकिन ये बनाता है आर्च लाइक स्ट्रक्चर। मान लो यहां से पहले प्लांट निकल गया, ठीक है, उसके बाद यहां से लोअर वाली साइड से एक ब्रांच निकलेगी जो कि फिर डॉटर प्लांट को बर्थ देगी। उसके बाद यहां से फिर से निकलेगी इस तरीके से स्ट्रक्चर, जो कि एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वहां से नया डॉटर प्लांट निकलेगा। बात समझ आ रही है? ओके, यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या आती है हमारे पास? यहाँ पे आते हैं हमारे पास जैस्मिन, मिंट और वाइल्ड स्ट्रॉबेरी एग्जांपल। ओके, उसके बाद है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या खुसूसियत है? ऑफसेट में इतना है कि ये रनर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल उसके साथ ये कोई आर्च नहीं बनाता है, रनर लाइक ही होता है, लेकिन इसमें खाली एक दो नोड्स और एक इंटरनोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, मान लो यहां से लीव अराइज हो रहा है, ठीक है, यहां से लीव अराइज हो रहा है, ऐसे बिल्कुल उसी रनर की तरह है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, रनर की तरह ही है, इसकी ओरिएंटेशन है। लेकिन यहाँ पे, वहां पे आपने देखा से बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे खाली एक नोड और एक इंटरनोड और दो नोड्स प्रेजेंट है। ओके, ये ज्यादातर ये वाला केस देखा जाता है, ऑफसेट वाला केस एक्वाटिक प्लांट्स में। और इसकी एग्जांपल है इकोर्निया, जिसको हम कहते हैं वाटर हायासिंथ, या जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ ए रीजन, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद है सकर। सकर में क्या होता है? यहां पे इनिशियली मूव करती है हॉरिजॉन्टली हमारा स्टम। बात समझ आ रही है? इस तरीके से मूव करता है, उसके बाद ये ओब्लिकली बाहर आ जाता है। बात समझ आ रही है? पहले इस तरीके से जमीन के अंदर मूव किया, उसके बाद ऊपर आ गया ओब्लिकली, उसके बाद फिर से निकलेगा यहां से, और यहां से नया प्लांट निकलेगा, जैसे आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, ओके, होपफुली आपको ये सारा समझ आएगा। इसमें एग्जांपल आता है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आज के लेक्चर में रहा होगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सो दैट मुझे वो कंसेप्ट मैं आपको फिर से समझा पाऊँ कंसेप्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको किसी भी रीजन से हमारा वीडियो पसंद आ चुका है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।